हरिदेव परम ब्रह्म, हरिदेव परागति, हरिदेव परामुक्ति, हरि गेहे सनातन। श्री हरि ही परम ब्रह्म है, वे ही परम गति हैं। उन्हीं को प्राप्त करना परम मुक्ति है, वे ही सत्य और सनातन है। अब साधकों के हृदय में प्रश्न होता है कि उन प्रभु की प्राप्ति कैसे हो। भगवान व्यास के ये वचन जीवन में सत्य रूप में कैसे परिणित हों, इन सब प्रश्नों के लिए परम पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार ने अपनी एक पुस्तक में सभी नामनिष्ठ साधकों के लिए वे 7 लेख समावेशित किए, जिनको श्रवण कर जीवन में उतार कर हम आप नित्य निरंतर राम 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 जप कर राममय हो सकते हैं। उन श्री हरि के चरणों में अपने प्रेम को, अनुराग को प्रबल बना सकते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। साधक बारंबार ये प्रश्न करते हैं कि नाम जप कैसे होना चाहिए, किस रीति से होना चाहिए, किस विधि से होना चाहिए, विधि और निषेध क्या है, कौन सी बात साधना में विघ्न उपस्थित करती हैं और साधन में साहिक क्या है, भगवान के सम्मुख साधक को किस प्रकार जाना चाहिए, शरणागति कैसे की जाए। इन सभी प्रश्नों को पूज्य भाई जी ने एक एक लेख के माध्यम से साधन पथ नामक पुस्तक में प्रस्तुत किया है। आज से आप और मैं एक एक कर इन लेखों को श्रवण करते हैं और अपने साधन को, अपने साधना के पथ को, अपने आध्यात्मिक विकास को पूर्णता प्रदान करने के लिए एक सफल प्रयास करते हैं। इस पुस्तक में प्रथम अध्याय, प्रथम लेख है कि जीवन का परम ध्येय क्या है, साधक क्या है जिसे पाने की ओर दौड़े। पूज्य भाई जी अपने प्रथम लेख में लिखते हैं कि विविध विघ्न बाधा संकुल इस जगत में जो मनुष्य भगवत प्राप्ति के लिए साधन करता है, वह वास्तव में बड़ा ही भाग्यशाली है। संसार में अधिकांश लोग तो यथार्थ ईश्वर के अस्तित्व को ही नहीं मानते। जो मानते हैं उनमें अधिकांश की बुद्धि तमोगुण के अंधकारमय आवरण से आच्छादित रहने के कारण वे भगवत प्राप्ति की शुभेच्छा नहीं करते। जो सौभाग्यवश श्रवण आदि के प्रभाव से भगवत प्राप्ति के महत्व का कुछ ज्ञान रखते हैं, उनकी विक्षिप्त बुद्धि भी प्राय विविध कामनाओं से हरण की हुई रहने के कारण वे भगवान का कुछ भजन स्मरण करके भी उसके बदले में तुच्छ भोगों की इच्छा रखते हैं। पूज्य भाई जी लिखते हैं, इनसे आगे बढ़े हुए कुछ लोग बुद्धि की सात्विक प्रवृत्तियों के कारण साधन का आरंभ तो करते हैं, परंतु अध्यवसाय, उत्साह की न्यूनता, लक्ष्य की अस्थिरता, विघ्नों की पहचान का अभाव, विघ्न नाश के उपाय को न जानने के कारण चरम लक्ष्य, परम लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही साधन छोड़कर पथभ्रष्ट हो जाते हैं। इसीलिए तो भगवान ने गीता में कहा कि हजारों मनुष्यों में कोई बिरला ही मेरे लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन प्रयत्न करने वालों में ही कोई बिरला भगवत परायण पुरुष मुझे तत्व से जान पाता है। पूज्य भाई जी कहते हैं, इतना होने पर भी जीव स्वभावतः चाहता है परमात्मा को ही, क्योंकि सुख की चाहत सबको है। सभी पूर्ण दुख रहित तो नित्य सुख चाहते हैं। कोई भी ऐसे सुख का अभिलाषी नहीं जो अल्प दुख मिश्रित नाश होने वाला हो। इसमें कोई संदेह नहीं कि मनुष्य बार बार अल्प सुख विशेष को पूर्ण मानकर कुछ समय के लिए तो तृप्त होने का प्रयास करता है, लेकिन अभाव की प्रतीति उसे संतुष्ट होने नहीं देती। इससे सिद्ध होता है कि अभावमय सुख सदा के लिए संतुष्ट नहीं कर सकता। वह पूर्ण सुख चाहता है। पूर्ण नित्य अभाव रहित सुख उस सत त्रिकाल व्यापी त्रिकालातीत परमात्मा के स्वरूप में है। पूज्य भाई जी लिखते हैं, इस न्याय से विविध जीव नदियों का प्रवाह भिन्न भिन्न पथों से अनेक मुखी होकर उस एक ही नित्य सुख सागर परमात्मा की ओर सतत बह रहा है। जीव की यदि अनादिकालीन सुख स्वहा उसकी परमात्मा मिलन आकांक्षा को प्रकट करती है, जहाँ तक उसे अपने चरम लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, वहाँ तक वह प्रवाह की गति कभी विराम नहीं होने देता। पूज्य भाई जी कहते हैं, परंतु अज्ञान तिमिरा आच्छन्न होने के कारण सुख के यथार्थ स्वरूप को जीव पहचान नहीं सकता। इसी से उसके मार्ग में अनेक प्रकार के विघ्न उपस्थित होते हैं। वह कभी मार्ग भूल जाता है, कभी रुक जाता है, कभी उल्टे चलने की चेष्टा करता है, कभी हताश होकर बैठ जाता है।
और कभी किसी पंथशाला को घर मानकर अल्प सुख को परम सुख मानकर उसी में रम जाता है। इसीलिए ऐसे जीव पामर और विषयी कहलाते हैं। इसके विपरीत जो अपने लक्ष्य को समझकर उसी की प्राप्ति के लिए बड़ी तत्परता के साथ यथाशक्ति नित्य निरंतर प्रयत्न करते हैं, वे मुमुक्षु साधक कहलाते हैं। इस प्रकार साधन पथ आरूढ़ होने के लिए सबसे पहले पूज्य भाई जी कहते हैं कि लक्ष्य का, ध्येय का निश्चित होना और ठीक ठीक जानना परम आवश्यक है। आप और मैं जानेंगे कि परम ध्येय क्या है। पूज्य भाई जी स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य को सबसे पहले इस बात का निश्चय करना चाहिए कि मेरे जीवन का परम ध्येय, परम लक्ष्य क्या है जिसे पाना है, क्या है जहाँ तक पहुँचना है और कैसे, किस प्रकार लक्ष्य की ओर जीवन को लेकर चलना है। जब तक यह स्थिर नहीं किया जाएगा कि मुझे कहाँ जाना है, तब तक मार्ग और मार्गव्य की चर्चा करना निरर्थक है। वैसे ही जब तक मनुष्य अपने जीवन का ध्येय निश्चित नहीं कर लेता, मुझे इस जीवन में क्या लाभ करना है, तब तक कौन से योग के द्वारा क्या साधन करना चाहिए, जानने की चेष्टा करना व्यर्थ है। हम आप भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, नाना प्रकार के योग को श्रवण करते हैं। पूज्य भाई जी कहते हैं पहले ये तो जानो कि जाना कहाँ तक है, फिर योग की बात, साधन की बात जीवन में प्रकट होती है। पूज्य भाई जी कहते हैं कि अधिकतर प्राय निरुद्देश्य ही हम आप भटक रहे हैं, प्रकृति के प्रवाह में अंधे हुए बह रहे हैं। उन्हें ये पता नहीं कि हम कौन हैं, जगत में मानव देह धारण करके क्यों आए हैं, हमें क्या करना है। किसी भी प्रकार के अर्थों उपार्जन कर कुटुंब का भरण पोषण करना, उसी के लिए जीवन बिता देना, साधारणतः यही अधिकांश लोगों की जीवनचर्या है, हम आपकी भी है। पूज्य भाई जी कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का अनुभव भी हम सुख चाहते हैं। ये अब विचार ये करना है कि जिन वस्तुओं के संग्रह और संरक्षण में अपना जीवन हम आप बिता रहे हैं, क्या वे वास्तविक सुख है। ये तो सभी जानते हैं कि संसार की प्रत्येक वस्तु क्षणभंगुर और विनाशशील है। जो विनाशी है वह अनित्य है, जो अनित्य है उसका एक दिन वियोग अवश्यंभावी है। जिस वस्तु की प्राप्ति और भोग के समय सुख होता है, उसी का वियोग दुख अवश्य देगा। अतः संसार की प्रत्येक वस्तु वियोगशील होने के कारण पूज्य भाई जी कहते हैं दुखप्रद है। पुत्र के जन्म के समय बधाइयाँ बांटी जाती है, बड़ा आनंद होता है। बच्चे को घर में खेलता देखकर चित कुसुम कलियां मुख में जीवन में खिल आती हैं, परंतु एक दिन ऐसा अवश्य आता है जिस दिन वह छोड़कर चला जाता है। उसे छोड़कर परवश परलोक सिधारना पड़ता है। कभी वो तो कभी हम पहले चले जाते हैं। अपनी मानी हुई प्रिय वस्तु जब छूटती है तो दुख होता है, उसका अनुभव प्राय हम सभी को है। पूज्य भाई जी कहते हैं इस तरह पुत्र वियोग में उतना ही प्रत्युत उससे अधिक दुख है जितना सुख उसके जन्म होने के समय पीछे आंगन में खेलते देखकर हुआ था। वही न्याय स्त्री, स्वामी, माता, पिता, गुरु, शिष्य, मान, कीर्ति, शरीर, स्वर्ग आदि सभी पर लागू है। सारांश यह है कि अनित्य वस्तु केवल और पूर्ण सुख कदापि नहीं दे सकती, उसका अंत दुखमय होता है। विचार करने पर अनित्य वस्तु का सुख भोग काल में भी दुख से सना हुआ ही होता है। इस लोक और परलोक के सभी भोग पदार्थ अनित्य हैं, परंतु इस अनित्य के पीछे अधिष्ठान रूप से जो एक सत्य छिपा हुआ है, जो सदा एक रस अव्यय है, वही नित्य वस्तु है। उसी के संबंध में गीता में कहा गया, जो किसी काल में न जन्मता है, न मरता है, न होकर फिर होने वाला है, वह जो अनंत, अजन्मा, नित्य, सनातन, पुरातन है, शरीर के नाश से उसका नाश नहीं होता, ऐसा वह परम पदार्थ केवल परमात्मा है। उस परमात्मा के एक तत्व में अपनी कल्पित भिन्न सत्ता को सर्वथा विलीन कर देना, केवल उस एक परमात्मा ही शेष रह जाना, यही तो भगवत प्राप्ति है, यही हमारे जीवन का ध्येय है। पूज्य भाई जी कहते हैं नित्यानित्य वस्तु विचार से ही ये ध्येय निश्चित किया जाता है। इस ध्येय की ओर सदा लगे रहने के लिए सर्वप्रथम साधन है वैराग्य। अगले लेख में भाई जी इसे स्पष्ट करेंगे। पूज्य भाई जी का ये मत है, उनकी वाणी है कि इस परम लक्ष्य को जानने के लिए, समझने के लिए, इसको अपने जीवन में अनुगमन करने के लिए हम आप नित्य निरंतर इष्ट के नाम की पुकार करते रहें, तो निश्चय ही परम लक्ष्य को आप और मैं जानकर, मानकर, पहचान कर वहाँ तक पहुँच पाएंगे। इसलिए जपिए, रटिए, पुकारिए
निश्चित लाभ होगा। जय श्री हरि।